दोस्त, आज से इस जून महीने का शुभारंभ हो गया, जिसमें सब कुछ शुरू हो जाने का उम्मीद है फाउंडिंग मेंबर को, जिसका काफी लंबे समय से इंतजार है उन्हें। आज बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर ऑन पैसिव के करेंट सिचुएशन को देखते हुए यह कहने लगे हैं कि यार हद होता है किसी चीज का। अरे भाई, जैसा ऑन पैसिव में कहा गया है, अगर वैसा होना पॉसिबल नहीं लग रहा हो तो साफ साफ कह दो कि हमने बहुत प्रयास किए लाखों फाउंडिंग मेंबर की जिंदगी को बदल देने का, उनके सपनों को सच कर देने की, उन्हें फाइनेंशियली फ्री कर देने की, बट लाख प्रयासों के बावजूद भी ऐसा संभव हो पाना मुश्किल लग रहा है। इसी को सिर्फ आशा और उम्मीदें देते रहने, उनके भावनाओं से खेलते रहने का क्या मतलब है? कल एक फाउंडर्स मित्र ने मुझे मैसेज किया है, आइए पहले उससे जान लेते हैं, फिर आगे के टॉपिक पे हम बातें करेंगे। उन्होंने अपने मैसेज में लिखा है, सर नमस्कार सर, ऑन पैसिव में जिस प्रकार से एक्साइटमेंट लेवल को पीक पर पहुंचा दिया जाता है और फिर जिस तरह से गिरा दिया जाता है, आज बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर इन्हीं वजहों से डिप्रेशन में जा रहे हैं। आज मैंने एक फाउंडिंग मेंबर को हॉस्पिटल में एडमिट कराया है, जो कि ऑन पैसिव की वजह से डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। बीते दिनों जून महीने को लेकर तमाम लीडर्स द्वारा बड़े जोर शोर से प्रमोट किया जा रहा था, बट बीते 360 वेबिनार के बाद से ऐसा लग रहा है कि इस मंथ में भी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ऑन पैसिव ने एक तरह से लाखों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया है। ऑन पैसिव ज्वाइन करने से पहले ये लाखों फाउंडिंग मेंबर जैसे तैसे कैसे भी करके अपने घर को चला ही ले रहे थे, पर बड़े बड़े सपने दिखाकर सिर्फ फाउंडिंग मेंबर्स को ही नहीं बल्कि उनके परिवार को भी उस मुकाम पे पहुंचा दिया है जहां से अब जिंदगी को जीना बड़ी मुश्किल हो गया है। दोस्त, इस बात को अब सभी लीडर्स भी स्वीकार करने लगे हैं कि ऑन पैसिव से सक्सेस मिलने में देर होने से ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हैं जो कि निराश और नाउम्मीद होने लगे हैं। लेकिन इन लीडर्स का आज भी यही कहना है कि भले थोड़ा देर हुआ है, बट जिस बड़ी सफलता के मिलने के हम राह देखते आ रहे हैं वह 100 का 100% हमें मिल के रहेगा। ऐसा एक भी कोई सपना नहीं होगा जिससे हमने संजोया हो और वह पूरा ना हो सके। एक भी किसी का सपना अधूरा नहीं रहेगा, सबके सब पूरे होंगे। बस जरूरत है यहां सक्सेस मिलने तक हमें धैर्य रखने की, इंतजार करने की। ऑन पैसिव से निश्चित रूप से हमारा जिंदगी भी बदलेगा, हमारे सारे सपने भी पूरे होंगे और हमें फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिल जाएगा। इसलिए फाउंडिंग मेंबर्स को किसी भी परिस्थिति में ऑन पैसिव को लेकर या इससे मिलने वाले सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर बिल्कुल भी नेगेटिव या नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। दोस्त, यह समझने वाली बात है, आखिर कोई भी लीडर, खास करके इंडियन लीडर्स, क्यों इस तरह की बात करेगा? आने वाले दिनों में कोई बहुत बड़ा चमत्कार तो यह जरूर होना है, तभी वे लोग काफी देर होने के बावजूद भी कुछ इस तरह की एक्साइटिंग बातें कर रहे हैं। दोस्त, आपको यह लगता है कि ये तमाम भारतीय लीडर्स हम लाखों भारतीय फाउंडिंग मेंबर्स की जिंदगी और भविष्य से खिलवाड़ करेंगे, उनके भावनाओं के साथ खेलने का प्रयास करेंगे? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई एक भी इंडियन लीडर चाहेगा। वह क्यों चाहेगा भाई ऐसा? इससे उन्हें क्या मिल जाएगा? क्या कुछ हासिल हो जाएगा? आखिर हम लाखों फाउंडिंग मेंबर का अहित क्यों चाहेंगे इंडियन लीडर्स? हमारा नुकसान करके भला उन्हें क्या फायदा मिल जाएगा? वे जब भी चाहेंगे हमारा हित ही चाहेंगे, हमारा फायदा ही चाहेंगे, अहित कभी नहीं, नुकसान कभी नहीं। सबसे पहले हमें इन सब बातों को डीपली समझने का प्रयास करना होगा कि कोई भी इंडियन लीडर भला क्यों चाहेगा हमारा नुकसान होना। वह जब भी कुछ सोचेंगे हमारे फायदे के बारे में ही सोचेंगे, ताकि लाखों फाउंडिंग मेंबर के द्वारा उनका गुणगान हो सके, उनका जय जयकार हो सके। कहने को भले कुछ लीडर्स कह देते हैं कि जो कुछ भी जानते हैं मिस्टर एस जानते हैं, जो कुछ भी करना है मिस्टर एस को करना है, कब कैसे और यहाँ क्या होना है यह मिस्टर एस ही जानते हैं। इसका मतलब यह नहीं हो गया कि इस बारे में लीडर्स को कुछ भी नहीं पता। लीडर्स को सब कुछ पता होगा कि कब कैसे क्या होना है, तभी तो वे गारंटी के साथ कहते हैं कि ऑन पैसिव में स्टार्टिंग से लेकर आज तक जो कुछ भी कहा गया है वह सबके सब होके रहेगा। आखिर जब मिस्टर एस के सिवा किसी भी लीडर्स को कुछ नहीं पता कि ऑन पैसिव में कब क्या होना है, तो फिर कोई लीडर यह पूर्ण दावे के साथ कैसे कह सकता है कि यहाँ हर एक फाउंडिंग मेंबर्स का जिंदगी बदलना है, यहाँ हर एक फाउंडिंग मेंबर के सपने साकार होने हैं, यहाँ हर एक फाउंडिंग मेंबर को आर्थिक आजादी मिलनी है? इस बात की भला कैसे कोई लीडर ऐसे ही गारंटी दे सकता है? इसका सीधा सा मतलब है कि उन लीडर्स को यह सब कुछ पता होगा कि ऑन पैसिव से फाउंडिंग मेंबर्स की लाइफ में क्या कुछ बदलाव होना है, कैसा चमत्कार होना है। वरना मुझे नहीं लगता है कि बिना कुछ देखे या जाने समझे कोई भी लीडर अपने ही तमाम इंडियन भाई बहनों को फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन दिलाता। आज ऑन पैसिव में हम सभी को लगभग 2, 4, 5 साल तो हो ही गए। ठीक है, हम यह मानते हैं कि शुरुआती दौर में
लीडर्स को बहुत कुछ पता नहीं भी होगा ऑन पैसिव एंड सीईओ मिस्टर एस के बारे में, बट किसी भी लीडर्स के लिए 4-5 साल का समय काफी होता है किसी भी चीज को परख लेने के लिए, उसे पूरी तरह से जान और समझ लेने के लिए। जिस हिसाब से आज कुछ फाउंडिंग मेंबर ऑन पैसिव से सक्सेस मिलने में देर होने से अपने आप को अंधकार में खड़ा पा रहे हैं, अपनी लाइफ एंड फ्यूचर को लेकर, अपनी सक्सेस को लेकर बड़ी चिंतित और नाउमीद नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है अगर ऐसा तमाम लीडर्स के साथ होता तो क्या अभी तक वे लोग बिल्कुल शांत बैठे होते? क्या वे ऑन पैसिव के विरुद्ध अपनी आवाज नहीं उठाते? क्या वे चुप बैठकर अपने ही लाखों भाई बहनों की उम्मीदों और सपनों का दम घुटते हुए देखते रहते? दोस्त, अगर वे आज भी ऑन पैसिव को लेकर 100% पॉजिटिव हैं, उत्साहित हैं, ऊर्जावान नजर आ रहे हैं, वे ऑन पैसिव एंड सीईओ मिस्टर एस के विरुद्ध नेगेटिव बातें बोलने वाले फाउंडिंग मेंबर का पक्ष ना लेकर आज भी वे कंपनी एंड मिस्टर एस के ही पक्ष ले रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि वास्तव में ऑन पैसिव में जो कुछ भी आज तक कहा गया है या फिर जो भी कमिटमेंट हमसे किए हैं मिस्टर एस ने, वह 100% सारा कुछ होके रहेगा। भले हम लाखों फाउंडिंग मेंबर को यह प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिख पा रहा हो कि बैकएंड पे क्या कुछ चल रहा है, पर्दे के पीछे क्या कुछ हो रहा है, बट इंडियन लीडर्स की आंखें जरूर सब कुछ देख रही होंगी। तभी वे 100% आश्वस्त हैं ऑन पैसिव को लेकर, लाखों इंडियन फाउंडिंग मेंबर के सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर। दोस्त, अगर ऑन पैसिव में कुछ भी गलत या गड़बड़ होने को रहता तो सालों से लेकर आज तक के तमाम लीडर्स हमें मोटिवेट करने में नहीं लगे रहते, वे कदापि गारंटी नहीं देते किसी चीज के होने का। दोस्त, हम थोड़ी देर के लिए यह मान लेते हैं कि मिस्टर एस काफी दूर के हैं, मिस्टर क्रिस, मार्टी, रेड एंड माइकल विलियम्स जैसे इंटरनेशनल लीडर्स दूर के हैं, बट ढीलन जी, कोटियन जी, केडी शुक्ला, मुकुंद काबरा, जसवंत सिंह जस्सी, मांगे राम जी एंड मजीद पठान जैसे अनगिनत इंडियन लीडर्स तो दूर के नहीं हैं। इनसे तो लाखों इंडियन फाउंडिंग मेंबर जब चाहे मिल सकते हैं, इनसे रूबरू होकर बातें कर सकते हैं। दोस्त, कम से कम हमें हमारे इंडियन लीडर्स की बातों पर तो भरोसा करके चलना ही होगा, क्योंकि ये लोग कभी भी हमें प्रकाश की ओर ही ले जाना चाहेंगे, अंधकार में हमें कभी भी धकेलना नहीं चाहेंगे। अगर वे हमसे बार बार धैर्य रखने को कह रहे हैं, सकारात्मक सोच रखने के बारे में कह रहे हैं, थोड़े और इंतजार कर लेने को कह रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होगा। कोई कुछ ही दिनों में कोई बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला होगा हमारी लाइफ में, तभी वे इस तरह की बातें कह रहे होंगे। और आज मैं आप सभी से स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि मिस्टर एस कब क्या अपडेट्स देते हैं या कब क्या कुछ कहते हैं, थोड़ी देर के लिए भुला दीजिए उन बातों को। बस अपने जेहन में हमेशा उन बातों को बिठाए रखिए जो कि आपसे आपके इंडियन लीडर्स कहते हैं। अगर वे आज भी कह रहे हैं कि यहाँ फाउंडिंग मेंबर्स का जिंदगी बदलना 100% तय है, मतलब तय है। अगर वे आज भी कह रहे हैं कि यहाँ फाउंडिंग मेंबर के सारे बड़े से बड़े सपनों का भी पूरा होना 100% तय है, मतलब तय है। अगर वे आज भी कह रहे हैं कि यहाँ हर एक फाउंडिंग मेंबर को आर्थिक आजादी मिलना 100% तय है, मतलब रियली 100% तय है। हमें किसी भी तरह के शंकाओं या भ्रम को पालने की जरूरत नहीं है हमारे मन में। बस जैसा इंडियन लीडर्स कहें उसे मानकर चलें कि वह 100% होके रहेगा, तभी वे ऐसा कह रहे हैं। अपनी सारी शंकाओं और भ्रम को दूर करिए और अपना पूर्ण विश्वास बनाए रखिए तमाम इंडियन लीडर्स पर। वे कभी भी हमारा भला ही चाहेंगे और इन तमाम लीडर्स को यह भी बात खूब अच्छी तरह से पता होगा कि जैसा ऑन पैसिव में कहा गया है, अगर वैसा कुछ भी नहीं हो सका तो फिर अपने लाखों इंडियन भाई बहनों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, उनसे नजरें मिलाना मुश्किल हो जाएगा। जो भी मान प्रतिष्ठा बना हुआ है आज तक, वह सारा का सारा धूल में मिल जाएगा। दोस्त, क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई भी इंडियन लीडर चाहेगा? बिल्कुल नहीं चाहेगा। वे बिना मतलब के क्यों भला लाखों लोगों की बद्दुआएं लेना चाहेंगे? इसलिए ऑन पैसिव से मिलने वाले अपने सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर बिल्कुल आश्वस्त और निश्चिंत रहिए। जब हमारे अनगिनत रिस्पॉन्सिबल इंडियन लीडर नेतृत्व कर रहे हैं हमारा, तो भरोसा रखें वे हमें कभी भी गड्ढे में ढकेलना नहीं चाहेंगे। वे हमें कामयाबी दिला के रहेंगे, हमें जीत हासिल करा के रहेंगे, हमें विजेता बना के रहेंगे। दोस्त, किसी को भी टेंशन लेने या डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। जब हमारे तमाम इंडियन लीडर्स आज भी कंपनी एंड सीईओ मिस्टर एस के पक्ष में है, उन्हें हम लाखों फाउंडिंग मेंबर का फ्यूचर 100% ब्राइट नजर आ रहा है, इसका मतलब बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है ऑन पैसिव में एंड हमारी लाइफ में भी। बस इंतजार करें उस शुभ घड़ी के आने का, जब हमारी सक्सेस का शुभारंभ होगा, जब हमारा किस्मत चमकना शुरू होगा, जब हम आसमान की बुलंदियों को छुएंगे। अगर हमारी भावनाओं के साथ खेलने जैसी कोई बात होती या हमारे फ्यूचर के साथ कोई खिलवाड़ हो रहा होता, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे इंडियन लीडर्स चुप बैठे रहते या अभी तक कंपनी एंड मिस्टर एस के तारीफ में कुछ भी बोल रहे होते। सब कुछ अपने हिसाब से सही दिशा में जा रहा है, तभी ये सारे लीडर्स मिस्टर एस के साथ खड़े हैं। इसलिए भरोसा रखें अपने इंडियन लीडर्स पे एंड ऊपर वाले पे। जो कुछ भी होगा वह बढ़िया ही होगा और जैसा हम चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। जीवन भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.